हमारे हाथ में यही कटोरा लेकर के हम भीख मांग सकते हैं। सरहद होती तो उठा लेते, लेकिन ये आज सरहद नहीं, अपने देश के अपने मुल्क के लोग हैं, इसलिए हाथ में कटोरा लेकर के घूम रहे हैं। अब सोच सकते हैं आप कि जिन हाथों में हथियार थे आज वो हाथ इतने मजबूर हैं कि हाथ में कटोरा लेकर के घूम रहे हैं। अरे हम न्याय ही मांग रहे हैं, हम तो कुछ और नहीं मांग रहे। न्याय के लिए एक हाथ में कटोरा लेकर के न्याय मांग रहे हैं। सरकार न्याय दे दो, हम आपसे कुछ नहीं कर रहे हैं, जांच करा दो, न्याय दे दो। उन्हीं के कानून बनाए, वही पनिशमेंट देते हैं, उनको ही पूछो। पनिशमेंट उन्होंने दिया है। आज मुझे कोर्ट कचहरी के लिए पैसा नहीं, 12 लाख का कर्जा है, कहा दूं मैं कोर्ट कचहरी के लिए, कहा जाऊं? 15 महीने का बच्चा है। महिलाओं के, उनके अधिकारियों की, महिलाओं के बच्चों के कुत्तों को घुमाना, यहाँ तक कि उनकी महिलाओं के कुछ अधिकारियों के अंडर गारमेंट्स तक भी धुलना पड़ता है। ये जवान करते हैं, ये जवानों से कराया जाता है। मैं पाकिस्तान में 3 महीना 21 दिन देश के लिए यातनाएं झेली और यही सिला मिला मुझे आज ही 7 साल बाद। जैसे मुझे पाकिस्तान से 7 साल हो गए, सर्विस में ही था। जब मेरा पेंशन का टाइम आता है, अधिकारी अपना पावर का दिखाते, हाथ में कटोरा लेकर के बस यही चाहते हैं कि इस विवरण का जांच हो जाए। भारतीय सेना में जो बड़ी सिस्टम है वो जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। आज मुझे ये चीज बताते हुए बड़ा दुख होता है कि मैं पाकिस्तान में ही शहीद हो जाता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता कि एक हाथ में कटोरा और एक हाथ में तिरंगा। अपने ही तक रहे हैं। मैं 3 महीना 21 दिन सजा काटे अपने देश के लिए। मित्रों नमस्कार, आज हमारे साथ भारतीय सेना के 2 जवान हैं जो कि एक हाथ में कटोरा और दूसरे हाथ में तिरंगा लेकर के सड़क पे उतर गए हैं। ये वही जवान है, देखिए इनके गले में एक पट्टा पड़ा है और लिख रहे हैं, हिंदुस्तान नाद नेताओं का देश हो गया है क्या? जिंदा लोगों की तलाश करते हैं, जिंदा मीडिया की तलाश करते हैं और साथ ही साथ नीचे लिखे हुए हैं, देश की सुरक्षा तथा गुलाम हो रहे भारत को बचाने के लिए इस संघर्ष में हमारी आर्थिक मदद करें और QR कोड लगा देते हैं। ये सड़क पे घूम रहे हैं, आप देख सकते हैं। इनके दाहिने हाथ में तिरंगा और इनके दाहिने हाथ में कटोरा है और कटोरा पे लिखा है, न्याय की भीख दे दो। आखिर क्या कुछ मामला है और ये सेना के जवान सड़क पे क्यों उतर गए हैं, जानते हैं। क्या कारण है कि आप लोग सड़क पे उतर गए हैं? सड़क पे यही उतरे हैं सर, देश की सुरक्षा को बचाने के लिए। हिंदुस्तान के जवानों की, हम जवानों की कराई जा रही। आज हम सरहद पे शहीद कम, अंदर मारे ज्यादा जा रहे हैं और हम जवानों का शोषण किया जा रहा है। ये लड़ाई अभी सिर्फ हम जवानों की नहीं रही, इसलिए क्या समस्या है, हो रहा है या फिर देश की सुरक्षा व्यवस्था को कोई खतरा है? क्या कारण हो सकता है? वही चीजें आपको बता रहा हूँ कि ये सिर्फ देश की सुरक्षा व्यवस्था को ही खतरा, अब ये चीजें आगे आ रही हैं। क्योंकि पहले तो हमें ये लग रहा था कि हम जवानों के साथ ही हो रहा, लेकिन जब उसको हमने आगे न्याय के लिए जब आगे आए, सब लोगों से गुहार लगाई, तो हमें न्याय दिलाने वाला कोई नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से हम लगातार कोशिश करते रहे कि इसकी जांच होनी चाहिए। जवानों की लगातार हत्याएं कराई जा रही हैं, जवानों का शोषण किया जा रहा है, देश की सुरक्षा अग्निवीर के तहत देश की सुरक्षा को नुकसान किया जा रहा है। लेकिन ये सब चीजें तब अब इससे ज्यादा आगे बढ़कर ये सामने आई कि जिस हिंदुस्तान में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, हमारे पुरखे इतने अपने प्राणों का बलिदान देकर हिंदुस्तान को आजाद कराया, और आज भी हम लोग भारतीय सेना के जवान, हम लोग अपना प्राण बलिदान देते हैं हिंदुस्तान की सुरक्षा और हिफाजत के लिए। आज उस हिंदुस्तान को फिर से पुनः नपुंसक और गुलाम बनाया जा रहा है। कौन कर रहा है ये सब कुछ? कौन कर रहा है ये? कौन कर रहा है ये? इस तरीके से पता चल रहा है कि देश की मीडिया, अगर हम न्याय मांगने, अगर हमारे साथ पीड़ा हो रही थी, हमारे हत्या कराई जा रही हैं, अगर हम न्याय मांगने अगर कह रहे हैं कि नहीं हमारे साथ ऐसा हो रहा है, न्याय चाहिए, हमारे देश की मीडिया इस तरीके से बिकी हुई है कि वो पहले तो खबरों को दिखाती नहीं, और जब पब्लिक में जब अगर कहीं पे पकड़े जाते हैं तो जब हमें कह देते हैं देखिए हमारे देश की मीडिया बिक चुकी है, ये हमारी खबर को नहीं चला सकती, तो बाइट तो देखो सामने। ANI ये ले लिया, लेकिन कहीं पे ये खबर चली नहीं। उसके बाद और देखिए, ये देखिए ये कौन सी न्यूज है? कहीं नहीं दिखा। हम जो सुनते थे कि हमारे देश की मीडिया गोदी मीडिया, लोगों को दबाया जा रहा, ये कौन सी मीडिया? न्यूज़ 18। ये हमारे देश की मीडिया की हालत। तो यानी ये जवानों का कैसे हो रहा है और कौन कर रहा है सर? अब ये सोचिए कि इसमें तो सब शामिल हो गए ना। अगर हमारी बात, अगर अधिकारी अगर हमारा कर रहे थे, जिसका अधिकारी किस प्रकार से कर रहे थे, इसको स्पष्ट करिए सर। हम सारी चीजें स्पष्ट करेंगे, अगर आप जैसे सवाल कर रहे हैं तो सवाल भी स्पष्ट होना चाहिए। अब आपने कहा कि कौन कर रहा है जवानों का, तो अधिकारी तो कर ही रहे थे हमारे, लेकिन अधिकारी के साथ अब हमारे जो सुपीरियर, जो हमारे जो देश को लीड करते हैं लोग, जो हमारे रक्षा मंत्री महोदय जी हैं, अगर हमारी बात अगर वहां तक जा रही है, मीडिया के कानों तक जा रही है, वहां तक जा रही है, हमारे पत्र व्यवहार जा रहा है, तो इस पे जांच क्यों नहीं कराई जा रही?
अरे हम न्याय ही मांग रहे हैं, हम तो कुछ और नहीं मांग रहे। न्याय के लिए एक हाथ में कटोरा लेकर के न्याय मांग रहे हैं। सरकार न्याय दे दो, हम आपसे कुछ नहीं कर रहे हैं, जांच करा दो, न्याय दे दो। अगर जांच नहीं करा सकते तो कम से कम जिस नियम जिस रूल के तहत हम जवानों को निकाला जाता है बाहर, हमारे ऊपर लिख दिया जाता है कि नहीं आप सेना में नहीं रख सकते, या आपका कोर्ट मार्शल किया जा रहा है, या जो भी चीजें, उसकी वीडियो आइडियोग्राफी करा दीजिए। इसमें क्या दिक्कत आ रही? वहां पे फ्री एंड फेयर नेचुरल जस्टिस की बात है, तो वहां पे वीडियो आइडियोग्राफी कराने से सुरक्षा कहाँ से लीक हो रही? और देश की सुरक्षा, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर देश की सुरक्षा का अगर हवाला दिया जाता है तो 400 केजी का आरडीएक्स इसी देश में कैसे आ जाता है? इतनी सुरक्षा इतनी मजबूत होने के बाद 400 केजी का आरडीएक्स कैसे आ जाता है? अधिकारी शोषण कैसे करते हैं वो भी बता रहा हूँ। उसके बाद इतनी मजबूत होने के बाद हमारी देश की सुरक्षा सीमा हैदर पाकिस्तान से आ जाती। अब रही बात अधिकारी किस तरीके से करते हैं। अधिकारी सर इस तरीके से करते हैं कि वहां पे जो एक बड़ी सिस्टम होता है, उस बड़ी सिस्टम का जो वार सिचुएशन पे जो काम आने की जो बात होती है कि वार सिचुएशन के लिए बड़ी सिस्टम है, वो बड़ी सिस्टम वार सिचुएशन पे न आकर के वो जो पीस इलाके हैं जहाँ पे महिलाओं के, उनके अधिकारियों की महिलाओं के, बच्चों के, कुत्तों को घुमाना, यहाँ तक कि उनकी महिलाओं के कुछ अधिकारियों के अंडर गारमेंट्स तक भी धुलना पड़ता है। ये जवान करते हैं, ये जवानों से कराया जाता है। अब करता कौन है कौन नहीं करता है वो जवान के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे हमारे जैसे होंगे तो ऐसे बाहर भटक रहे होंगे। आप लोग इन परिस्थिति से गुजरे हैं तो यही तो बता रहे हैं कि अगर किए होते तो आज हम अंदर रहे होते, ऐसे कटोरा लेकर के हाथ में और तिरंगा लेके रोड पे नहीं हाँ की भीख नहीं मांग रहे होते। सिर्फ यही कंडीशन रखे गए थे ऐसे। अरे ये सरकार आप चलाइए। आप इसमें साफ, मैं वहाँ के एक जवान से जब ये जो चीजें होती हैं तो मैं जब वहाँ पे ये चीजें चलती हैं, जब जिस वजह से मेरी साथ प्रताड़ना जो कह रहा हूँ अधिकारी करते हैं, तमाम प्रताड़नाएं होती हैं, तब जाके फिर जब मैं इसका विरोध करता हूं कि सर ये एक सिपाही का काम एक नहीं होता कि नहीं वो किसी मैडमों के अधिकारियों के अंडरगारमेंट्स धुले या उसका जूता बूट पॉलिश करे। जो टेक्निकल ट्रेड में आया है देश की सेवा करने की भावना से, उसका काम ये नहीं है। उस विरोध के बाद ये चीज़ें मैं सामने उस बंदे से पूछता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ से मेरे जान से भी उनका वहाँ पे प्लान किया जाता है। तो वहाँ से मैं जब जान बचाकर अपने पुनः दूसरी यूनिट में जाता हूँ तो वहाँ से उस बंदे से पूछता हूँ क्या हुआ, वहाँ के हालात क्या हैं। उससे मैं पूछता हूँ हाँ मैडम की याद नहीं आ रही ब्रो, बंद हुआ कि नहीं उसकी ब्रा पेंटी की धुलाई? तो सीधा साफ स्पष्ट लिखा हो गई बंद। ये दे दूंगा आपको, ये लगा दीजिएगा, ठीक है। ये स्पष्ट न्याय की गुहार करते करते कहाँ कहाँ पहुँचे आप लोग, और कब से चल रहा है ये सब कुछ? ये सर चल रहा है, बहुत दिन से चल रहा है लगातार। 9 मार्च 2024 को हम राहुल गांधी देश के इस समय आज के लीडर ऑफ अपोजिशन जो हैं, क्योंकि हम किसी के पास तो पहुंच नहीं सकते बड़े नेता के पास, हमारी देश की सुरक्षा इतनी मजबूत है 400 केजी का आरडीएक्स आ सकता है, लेकिन नेता के पास कोई जवान उनसे मिलने नहीं जा सकता बिना उनकी मर्जी के। कितना भी कोशिश कर ले वो गेट के अंदर नहीं जा सकता, गेट के उनके जहाँ पे उनका आवास है उसके बाहर खड़ा नहीं हो सकता। ये सच्चाई है, इतनी हमारी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है, लेकिन फिर भी 400 केजी का आरडीएक्स आ जाता है। तो जब हम मिलने जाते हैं तो हमारी तो देखो किसी से मुलाकात नहीं हो पाती, लेकिन वो दौर था, किस्मत थी, क्या था, भारत जोड़ो न्याय यात्रा उनकी जा रही थी, ऐसे ही दिमाग में आया कि एक बार देखें, ट्राई करें, शायद हो सके तो मुलाकात हो जाए। उस दौरान जब मैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में पहुंच जाता हूं, और वो भी गुजरात भरूच में यात्रा चल रही होती है, 2-3-4 दिन पीछा करने के बाद वहाँ पे किसी तरीके से जब पहुँचता हूँ, पब्लिक वहाँ की सपोर्ट देती है, प्यार देती है, राहुल जी फौजी आया, राहुल जी फौजी आया, तब जाके राहुल जी ठीक है मैं तो बात कर लूँगा, मैं सबसे बात कर लेता हूँ, तब जाके वो बात करते हैं। लेकिन आपसे बात करते हैं तो क्या आपकी आवाज़ को सदन में उठाया गया? वो कहीं बात रखे नहीं उठाया, 2 फौजियों की उठाया गया होता तो अभी हम ऐसे भटक नहीं रहे होते। लेकिन अभी कल परसों अभी हरियाणा में हम गए थे, वहाँ पे दीपेंद्र हुड्डा जी की रैली चल रही थी, तो वहाँ पे हम लोग जब पहुँच गए, क्योंकि ये लोग अग्निवीर का सबसे ज़्यादा अग्निवीर ये लोग कर रहे हैं, तो इसलिए जब हम वहाँ पे पहुँचे और अपनी बातों को वहाँ पे जब कहने गए तो बोले हम आपकी बात को जरूर रखेंगे। और अग्निवीर की भर्ती में परिवर्तित करने का काम किया। ये 2 फौजी आए हुए हैं, ये मैंने कहा था, इनको आश्वासन दिया था कि आपकी बात हम उठाएंगे। ये अग्निवीर के खिलाफ ये 2 फौजी जो है, इनमें से एक जो है सर्जिकल स्ट्राइक में भी थे, लेकिन उस अभी एक ऑपरेशन में भी थे, लेकिन उसके बाद भाई ये जो है अग्निवीर योजना के खिलाफ अपनी यात्रा पे, एक इनमें महाराष्ट्र से हैं और दूसरे उत्तर प्रदेश से हैं। तो हम इनका आपकी आवाज अब उठा दी, आपकी आवाज, आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अग्निवीर योजना हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो केंद्र पहली कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव भेजेंगे केंद्र से, और केंद्र से लड़ना पड़ेगा तो लड़ भी लेंगे। अग्निवीर जाएगी और फौज की पक्की भर्ती दोबारा से आएगी। तो यही वो 2 फौजी हैं जो हरियाणा पहुंच जाते हैं। आगे देखो, आपकी बात कितनी अच्छी तरीका उठा ली आपने। आप प्लीज देखो, एक के सारे आदमी बोलना चाहते हैं, इसके बाद आपसे अलग से बात कर लेंगे। आप दूर से आए हैं, एच के यादव जी, आप दूर से उत्तर प्रदेश से आए हैं,
आप अग्निवीर के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, आपकी सारी बात हमने नहीं आपको बाद में इनका नारा है, एक बार नारा मैं पढ़ देता हूं आपका बाद में। इनका नारा है, उत्तर प्रदेश से आए HK यादव जी, इनका नारा है नहीं ऐसे नहीं, इनका नारा है अग्निवीर हटाओ भारतीय सेना बचाओ, नौकरी नहीं देश बचाना है। तो इनके ये नारे के साथ आए हैं, तो इनके हम नारे का समर्थन है। और इनका भी नारा है, इनका भी नारा है कि भाई ये इनका काफी लंबा चौड़ा नारा है, इनका लंबा चौड़ा नारा है, ठीक है। जो है ये ऑपरेशन में थे, पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन में थे। ये अपना क्या नाम है, चंदू चौहान जी, पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन में थे, लेकिन ये इनको रिलीव करके आप समझ सकते हो कि आज कितना एक आगे। ठीक है, अब चलते हैं। ये हैं चंदू चौहान जी, जो कि सर्जिकल स्ट्राइक में थे। आखिरकार क्यों इनको रिलीफ दिया जाता है, क्यों निकाल दिया जाता है आपको सेना से? यही सच बोलने का नतीजा यही है। क्या सच बोले थे आप? वही जो अभी छोटे जवानों का हत्या हो रही है, अग्निवीर योजना है, उसके अलावा मैं पाकिस्तान में 3 महीना 21 दिन देश के लिए यातनाएं झेली, और यही सिला मिला मुझे आज ही 7 साल बाद। जैसे मुझे पाकिस्तान से 7 साल हो गए, सर्विस में ही था। जब मेरा पेंशन का टाइम आता है, अधिकारी अपना पावर का दिखाते कैसे। इंडियन आर्मी कब ज्वाइन करते हैं आप? इंडियन आर्मी 2013 में। 2013 में जी 2000। और ये 24 चल रहा है। हाँ, अभी 24 में 1 महीना पहले मुझे टर्मिनेट करते, क्योंकि आज उनको पता है मर भी गया तो क्या फर्क पड़ने वाला है। टर्मिनेट करने का कारण क्या था, खास कारण? खास कारण वही बोल रहा हूँ, उन्हीं के कानून बनाए, वही पनिशमेंट देते हैं, उनको ही पूछो। पनिशमेंट उन्होंने दिया है। आज मुझे कोर्ट कचहरी के लिए पैसा नहीं, 12 लाख का कर्जा है, कहाँ दूं मैं कोर्ट कचहरी के लिए, कहाँ जाऊँ? 15 महीने का बच्चा है, और आज की तारीख में 15 महीने का बच्चा है, 12 लाख का लोन है, 23,000 मेरा EMI जा रहा है, वो मैं चुका नहीं पा रहा हूँ। तो एक कोर्ट कचहरी कहाँ करता बैठूं? और उनके पास पावर है, अथॉरिटी है, ब्रिटिश लॉ है। 1950 एक्ट के तहत जवानों को पनिशमेंट दिया जाता है। मेरी मांग यही है सरकार से कि 1950 एक्ट में समिति गठन करे और रूल जो ब्रिटिश का बना है उसमें चेंज करे, क्योंकि हमारी बात आवाज सुनाई नहीं जाती है। जब इंक्वायरी देते, पनिशमेंट देते, तो वीडियो ऑडियोग्राफी एक कॉपी दे सकते हो, क्यों नहीं देते? उनको पता है ये बाहर जाएंगे तो कोर्ट में चले जाएंगे, जीत जाएंगे। वो कोर्ट का सहारा मिलता ही नहीं। कोर्ट बोलता है डॉक्यूमेंट लाओ, डॉक्यूमेंट में तो यही बैठे, डॉक्यूमेंट लिखने वाले, पढ़ाई लिखने वाले यही बैठे, कहाँ डॉक्यूमेंट करना है। यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि देश की इतनी बड़ी सेना में आखिर 2 जवान क्यों हैं जो ये बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं? वो बोल रहे हैं ना, अभी तो जवान तो आपने कई वीडियो देखे सोशल मीडिया में, पर अभी एक वीडियो दिखाता हूँ, अभी लेटेस्ट का ही है, वो भी जम्मू का ही है। स्पष्ट करना चाहता हूँ, आप अगर 2 जवानों की बात कर रहे हैं, जवान अगर कोई एक भी, कहीं देश की सेना की ही बात नहीं है, कहीं भी इंडिया में अगर कोई एक भी आदमी अगर पीड़ित हो तो उसकी जांच होनी चाहिए, उसे न्याय मिलना चाहिए। और रही बात केवल हम 2 जवान नहीं है, पहले जब मैं अकेले चल रहा था तो यही कहा जाता था कि आप अकेले क्यों, और अभी 2 हो गए तो अभी आप ये कह रहे हो कि 2 क्यों। तो ऐसे अगर एक दिन 1000 भी हो जाएंगे तो आप यही कहोगे कि इतनी बड़ी इंडियन आर्मी में 1000 ही क्यों। क्या लगता है आपको कि ये संख्याएं बढ़ने वाली हैं और लोग आगे आने वाले हैं? ये सुनिए सर, ये देखिए वहाँ पे अधिकारियों का, ये देखिए, सुनो, महिला अधिकारी की शिकायत पर दर्ज किया गया। बड़गाम पुलिस स्टेशन में 8 सितंबर को IPC की धारा 376(2) के तहत FIR दर्ज की गई। महिला अधिकारी ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले 2 साल से उसे वायुसेना के अधिकारियों के द्वारा मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि 31 सितंबर 2023 को श्रीनगर तो हो रहा है, वो लेडीज ऑफिसर है, वो तो हमारी तो औकात ही नहीं है। जवान को आपको पता है ब्रिटिश लॉ के तहत कैसे किया जाता है, कैसे किया जाता है, कैसे होता है? वही बोल रहा हूँ। उन्होंने बोल दिया भाई जा मेरे घर पे काम करने के लिए, जा सहायक की ड्यूटी कर। अगर मैंने मना कर दिया सीधा बोल देंगे ठीक है इसको पनिशमेंट दो। हमारे जैसे 2 बंदों को उठा लेंगे, बोला भाई विटनेस साइन दे दे, इसने मेरा हुक्म माना नहीं। जब हम बोल रहे कि हम सहायक सिस्टम नहीं कर सकते और हुक्म माना नहीं, ये चार्ट लगा देता है, हम कहाँ जाए, न्याय कहाँ मांगे? क्योंकि चार्ट बनाने वाले वही है, और जो हमारे जवान है वो उनके हाथ में नौकरी कर रहे हैं। उनको पता है ये हम उनके खिलाफ बोलेंगे तो हमारी भी नौकरी चली जाएगी, इसलिए दे दिया पनिशमेंट। वही है सच्चाई। अच्छा, सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान आप पाकिस्तान गए थे, कितने महीने तक रहे थे और क्या क्या यातनाएं आपको झेलनी? आज मुझे ये चीज बताते हुए बड़ा दुख होता है कि मैं पाकिस्तान में ही शहीद हो जाता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता कि एक हाथ में कटोरा और एक हाथ में तिरंगा। कितने दिन तक रहे हैं? मैं 3 महीना 21 दिन सजा काटे अपने देश के लिए, और वही सिला मिला मुझे आज कि एक मेडल परिवार था। इसी जगह में अफसर रहता ना, पता नहीं यहाँ कितने सितारे लग जाते, मेडल लग जाते, कितने अवार्ड दे देते। अभी एक 13 साल का नौकरी वाला है बंदा, अभी जस्ट कॉल किया था उसने भी उसको भी नौकरी से टर्मिनेट किया। उसने सच के खिलाफ आवाज उठाई, इसीलिए ना ये होता रहेगा। ये देखिए 13 साल नौकरी हुई, फौज से निकाल दिया, कोई पेंशन नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। तुम्हारे लिए तो लड़ रहे हैं, शर्म के मारे आते नहीं, बस यही है, डरते हैं, बोला यार हमारी बेइज्जती होगी। ये देखिए बेइज्जती और हो गई। अभी मैं कहीं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं, क्या अरे मुंह इसीलिए दिखाने लायक नहीं, मतलब आप अपने आप को कमजोर करो। देश की 13 साल नौकरी की इन अधिकारियों ने आपको बेइज्जती किया है।
आप नहीं हुए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन खराब नहीं किया, इसीलिए तो लड़ रहे हैं हम ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ नहीं है, जो अधिकारी कर रहा है उसके खिलाफ आवाज है। जांच की मांग हाँ, 1950 एक्ट में जो ब्रिटिश लॉ है उसको बंद करो और जवानों को शासन हो रहा है जो हो रही उसको रोका जाए, ये जांच किया जाए। और वहाँ रक्षा मंत्री जी को महोदय को मिलने गए, उन्होंने तो वर्दी उतार दी, बोला वर्दी में जवान मिल नहीं सकता है, और अगले दिन ट्वीट कर रहे जवानों के साथ, बोला हम इधर गए वहाँ पे गए। अभी क्या मांग करते हैं आप लोग? हम तो सर बस न्याय चाहते हैं, हाथ में कटोरा लेकर के बस यही चाहते हैं कि इस विवरण का जांच हो जाए। भारतीय सेना में जो बड़ी सिस्टम है वो जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। बड़ी सिस्टम न्याय सहायक की मांग किससे करते हैं? अरे देश के आकाओं से, अपने प्रधानमंत्री, देश के अपने आकाओं से, नेता विपक्ष, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, जो जिनके अंडर में चीजें हैं जो करा सकते हैं। हमारे हाथ में थोड़ी है, हमारे हाथ में यही कटोरा लेकर के हम भीख मांग सकते हैं। सरहद होती तो हार उठा लेते, लेकिन ये सरहद नहीं, अपने देश के, अपने मुल्क के लोग हैं, इसलिए हाथ में कटोरा लेकर के घूम रहे हैं। अब सोच सकते हैं आप कि जिन हाथों में हथियार थे आज वो हाथ इतने मजबूर हैं कि हाथ में कटोरा लेकर के घूम रहे हैं। ये पीड़ाएं हैं सर। तो मित्रों, अभी आप देख रहे थे चंदू चौहान के और एच.के. यादव जी को। इन लोगों की मांग है, देश के बड़े बड़े नेताओं से, आकाओं से ये मांग करते हैं कि जिस प्रकार से इनके दावे हैं, जो ये आरोप लगा रहे हैं, उस प्रकार से इस मामले की जांच हो। चलिए मित्रों, इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।